धूप से जगमगाते घास के मैदान के बीच में एक बड़े नीले आकाश के नीचे एनी नाम की एक छोटी सी चींटी, जो कोई भी सुनता, उसके सामने डींगे मार रही थी। मैं आसपास का सबसे लंबा जानवर हूँ, उसने अपने पंजों के बल खड़े होकर घोषणा की। पास में ही एक लेडीबग, जिसका नाम लेनी था, ने सुना और हंसते हुए कहा, एनी, मुझे लगता है कि तुम गलत हो। मैं तुमसे बहुत लंबा हूँ। लेनी ने बहुत गर्व महसूस करते हुए अपने छोटे लाल पैरों को जितना ऊपर तक बढ़ाया जा सकता था फैलाया। लेकिन इससे पहले कि लेनी जश्न मना पाती, ग्रेटा नाम का एक टिड्डा उसके साथ उछल पड़ा। वह मुस्कुराई और बोली, ओह चलो, मैं एक छलांग में तुम दोनों के ऊपर से कूद सकती हूँ। मुझे सबसे ऊंचा होना चाहिए। वह अपनी ऊंचाई दिखाने के लिए हवा में उछली। उसे लगा जैसे वह निश्चित रूप से जीत गई है। पास की झाड़ी से देखते हुए मिलो नाम का एक छोटा चूहा तेजी से बाहर आया। इतनी जल्दी नहीं, मेरी तरफ देखो। मिलो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपने छोटे पंजे के साथ ऊपर पहुंच गया। मैं आप सभी से लंबा हूँ। लेकिन मिलो की जीत अल्पकालिक थी, क्योंकि रॉबी नाम का एक खरगोश अकड़कर बाहर निकल गया था। उसने अपने लंबे कान आसमान की ओर फैलाए और कहा, मेरे कानों के साथ मैं निश्चित रूप से सबसे लंबा हूँ, समझे? तभी फियोना नाम की एक जिज्ञासु लोमड़ी पेड़ों से फिसलकर बाहर आ गई। लंबा? आप उसे लंबा कहते हैं? इसे देखो। फियोना अपने पिछले पैरों पर खड़ी थी। अपनी नाक को जितना ऊपर उठाया जा सकता था, उठा लिया, यह महसूस करते हुए कि वह विजेता थी। लेकिन फियोना के दावे को रिकी नाम के एक डरपोक रैकून ने चुनौती दी, जो एक पेड़ पर चढ़ गया और नीचे बोला, हाँ, मैं लंबा हूँ क्योंकि मैं ऊंचा चढ़ सकता हूँ। हार न मानने के लिए डेजी नाम का एक हिरण उछलकर आया और बोला, मुझे एक पेड़ की जरूरत नहीं है। देखो, मैं अपने सींगों के साथ कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता हूँ। उसने अपनी गर्दन और सींग आकाश की ओर फैलाए। जैसे ही जानवर बहस कर रहे थे, जेराल्ड नाम का एक जिराफ वहां से भटक रहा था। उसने सभी झगड़ालू जानवरों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब बहुत प्यारे हो, लेकिन मेरी तरफ देखो। जेराल्ड ने अपनी लंबी गर्दन को और भी आगे बढ़ाया और अन्य जानवर विस्मय से घूरने लगे। लेकिन जब ऐसा लगा कि जेराल्ड अपराजेय है, तो एली नाम का एक विशाल हाथी उसके पास आया। ऊंचाई, आप कहते हैं? इसे देखो। एली ने अपनी सूंड को अपने सिर से ऊपर उठाया। उसके विशाल पैरों से जमीन कांप रही थी। अब सबसे लंबा कौन है? सभी जानवर तब तक प्रभावित हुए जब तक कि टिम नाम का एक बड़ा पेड़, जो पूरे समय से सुन रहा था, ने गहरी तेज आवाज में बात नहीं की। अच्छा, 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 हमारे पास यहाँ क्या है? ऊंचाई के लिए एक प्रतियोगिता? मुझे लगता है कि मैं जीत गया। टिम ने अपनी शाखाएं आकाश की ओर फैला दी और सभी से ऊपर उठ गईं। तभी बेला नाम की एक छोटी सी चिड़िया टिम की शाखाओं के ऊपर से उड़कर नीचे आई और बोली, वास्तव में मैं सबसे ऊंची हूँ, क्योंकि मैं आप में से किसी की भी पहुंच से अधिक ऊंची उड़ान भर सकती हूँ। सभी जानवर रुक गए और बेला की ओर देखने लगे, जो बादलों को छूते हुए खुशी से उनके ऊपर उड़ रही थी। अचानक सभी को कुछ महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। उनमें से प्रत्येक अपने तरीके से अद्वितीय था। एनी चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद लंबा होना हमें खास नहीं बनाता है। हम सभी अलग अलग आकार के हैं, लेकिन यही बात हम सभी को अद्भुत बनाती है। लेडीबग लेनी ने सिर हिलाया। हाँ, छोटा होने का मतलब है कि मैं छोटी जगहों में छिप सकता हूँ। ग्रेटा टिड्डा सहमत हो गया। और मैं बहुत ऊंची छलांग लगा सकता हूँ, मिलो चूहे ने आगे कहा। और मैं छोटी से छोटी जगह को भी भेद सकता हूँ। रोबी खरगोश ने अपनी नाक घुमाई। मेरे कान मुझे अपने आसपास की हर चीज सुनने में मदद करते हैं। फियोना लोमड़ी ने अपनी पूंछ हिलाई। और मैं तेज और चतुर हूँ। रिकी रैकून मुस्कुराया। मैं चढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। डेजी हिरण खुशी से झूमने लगा। और मैं तेज दौड़ सकता हूँ। जेराल्ड जिराफ मुस्कुराया। और मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ। एली हाथी ने तुरही बजाई। और मैं पेड़ों को गिराने के लिए काफी मजबूत हूँ। टिम पेड़ मुस्कुराया। और मैं आप सभी को छाया और आश्रय देता हूँ। बेला पक्षी ने झपट्टा मारा और चहक कर कहा, और मैं जहां भी जाना चाहूं उड़ सकती हूँ।
सभी जानवर एक साथ हंसे। उन्हें एहसास हुआ कि सबसे लंबा होना सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे सभी अपने तरीके से विशेष थे और साथ में उन्होंने घास के मैदान को एक अद्भुत जगह बना दिया। और उस दिन से उन्होंने फैसला किया कि इस बात पर बहस करने के बजाय कि सबसे लंबा कौन है, वे जश्न मनाएंगे कि उनमें से प्रत्येक को क्या अद्वितीय बनाता है, यह जानते हुए कि अलग होना ही उन सभी को महान दोस्त बनाता है।